हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल का सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। प्लेलिस्ट में बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो आपके काम की हो सकते हैं। आप पूरा प्लेलिस्ट चेक करें क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लेलिस्ट बन चुका है। कई तो दो तीन बार रिपीटेड प्लेलिस्ट हो चुके हैं, तो उनको मैं जल्द हटाऊंगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो आपका शुद्ध हिंदी में है, इसमें क्वेश्चन भी इंग्लिश में नहीं है, केवल क्वेश्चन हिंदी में है। और क्योंकि मैंने उसका इंग्लिश वर्जन खोजने की कोशिश की, मुझे मिला नहीं वो क्वेश्चन इंग्लिश में। तो जिन लोगों को क्वेश्चन इंग्लिश में चाहिए या समझना है, वो एक काम करें कि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी मेरी है, तो मुझे मेल कर दे, जिससे मैं क्वेश्चन वो वहां से कॉपी करके आप लोग को लिए एक सेपरेट पार्ट बना सकूं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। अगर उसका लाभ 90 रुपए हो तो बट्टा ज्ञात करो। देखिए, पहला और दो क्वेश्चन अगर आप हमारा प्रॉफिट लॉस का पार्ट 1 देखें तब तो आप आराम से कर लेंगे। अगर नहीं देखे तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से समझा रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, तीन चीज होता है, ये तीन चीज होता है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य। इन्हीं तीन चीजों का खेल है डिस्काउंट में। सीपी, एसपी, एमआरपी। आपको बस दिमाग में ये रखना है, प्रॉफिट हरदम आपका किस पे होता है? क्रय मूल्य पर होता है, जब तक क्वेश्चन में ये ना कहा गया हो कि प्रॉफिट विक्रय मूल्य पे निकालिए। और डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है? विक्रय मूल्य पे, सॉरी अंकित मूल्य पे। जो एमआरपी है उस पे डिस्काउंट देता है, और डिस्काउंट दे के विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस आता है। प्रॉफिट अगर ऐड करते हैं सीपी में तो विक्रय मूल्य आता है सेलिंग प्राइस। मीन्स अंकित मूल्य एमआरपी से अगर डिस्काउंट घटा दे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य सीपी में अगर प्रॉफिट जोड़ दें तो हमारा विक्रय मूल्य सीपी एसपी प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25%। अब पार्ट 1 से पार्ट 4 जरूर देख लें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सबका लिंक यहाँ आई बॉक्स के पास आपको मिल जाएगा, देखिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा सबका लिंक। देखिए, 25% में क्या हुआ? 25/100, 1/4। ये तो आप सभी लोग को पता होगा। क्या बोला? अंकित मूल्य पर 25% बट्टा डिस्काउंट देता है। तो नीचे जो हो गया अंकित मूल्य हो गया, और ऊपर का जो हो गया वो डिस्काउंट हो गया। जिसपे दिया जाता है या जिसपे प्रॉफिट लिया जाता है वो जो है हमेशा क्या होता है? नीचे होता है, हर की जगह होता है। तो हम 4 मान लें और डिस्काउंट 1 है, तो हमारी सेलिंग प्राइस 3 हो गई। इतना तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि 1 रुपए का डिस्काउंट माइनस। बट्टा देता और 30% लाभ भी कमाता है। 30% लाभ बराबर 30/100, मीन्स 3/10। अब लाभ किस पे कमाता है? वो क्रय मूल्य पे। तो नीचे हमारा क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा, सीपी कॉस्ट प्राइस आएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। तो अगर क्रय मूल्य हम 10 मान लें तो 3 रुपए का प्रॉफिट, तो विक्रय मूल्य 13। अब यहाँ पे मैटर फंस जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो बोल रहा है ऊपर की विक्रय मूल्य 3 है, नीचे बोल रहा है कि विक्रय मूल्य 13 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो ये संख्या रहती है उसमें ऊपर की लाइन में गुणा कर देते हैं, और जो ये वाला संख्या रहता है उससे नीचे की लाइन में। आपको ये दोनों सेम बनाना है, आप किसी से भी गुणा कीजिए। तो हम यहाँ पे 13 से अगर इसमें गुणा करेंगे तो इसको भी तो 13 से गुणा करेंगे, कि जिससे ये इक्वेशन न गड़बड़ाए, ये रेशियो इनका गड़बड़ाए न। और जब यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि इनको भी रेशियो अपना क्लियर रखना है। तो ये देखिए, ये आपका 30 हो गया क्रय मूल्य, 13 तिया 39 और 13 चौके 52। ये आपका आ गया 30, 39, 52। आपका क्रय मूल्य 30, विक्रय मूल्य 39 और अंकित मूल्य 52। अब क्या है? अगर उसका लाभ 90 रुपए है तो यहां से क्या निकल रहा है? विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाएंगे तो लाभ आएगा हमारा 9 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोल रहा है? 90। तो कितने का गुणा करेंगे? 10 का। तो डिस्काउंट ज्ञात कीजिए। डिस्काउंट देखिए, ये डिस्काउंट मिल रहा है ना, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य घटा के। तो कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? ये 13 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। तो जब यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे तो इसको भी एक्चुअल में 10 से गुणा करेंगे तभी एक्चुअल वैल्यू आएगी। तो हमारा कितना हो गया? 130 आंसर आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, एकदम सेम उसी तरह है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने % ज्यादा अंकित करे ताकि उसे 20% बट्टा देकर भी वो 10% लाभ पे। जब आपको कभी भी, जैसे मैंने यहाँ पे क्या बताया था आपको, 20% बट्टा देकर वह 10% लाभ, 20% बट्टा देकर वह 10% लाभ, तो क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य। जब कभी भी ऐसा आपका बनता है जिसमें विक्रय मूल्य से कोई भी संबंध नहीं हो,
आपको जो मैंने इसके पहले मेथड बताया था उससे भी ये क्वेश्चन बहुत आराम से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इस क्वेश्चन को हम और छोटा कैसे करें ये बात समझने वाली होगी। तो ये बात हम ऐसे समझते हैं, जब कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस का कोई भी रोल नहीं हो किसी भी एंगल से, तो हम इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। हटाएंगे कैसे, इसको काट देंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, अब हम इन दोनों को पास पास लिख देंगे। लेकिन बस बात इतना ध्यान रखेंगे कि जो चीज हम डिस्काउंट करते हैं उसको क्रय मूल्य के नीचे लिखेंगे, और जो चीज हमको प्रॉफिट होती है उसको अंकित मूल्य के नीचे। जैसे एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितना % ज्यादा अंकित करे ताकि 20% बट्टा देकर, 20% क्या देकर, डिस्काउंट देकर। तो डिस्काउंट किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पर। तो 100 में से 20% गया तो हमारा कितना आएगा, 80 रुपए आएगा। अगर 100% मान लें तो 20% गया तो 80 आएगा। तो इसको हम कहां लिखेंगे, क्रय मूल्य के नीचे। आप जो है इस वाले से भी बहुत आराम से कर सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप इसी रूल को फॉलो कीजिए। अगर वो 10% लाभ मिलता है, तो अगर 100 है तो 100 का 10% 10 होगा, टोटल कितना हो जाएगा आपका 110। और इसको आप कहां लिखेंगे, अंकित मूल्य के नीचे। इसको इंटरचेंज कर देंगे, जो बट्टा देगा वो से घटा के 100 में से क्रय मूल्य के नीचे लिखेंगे, और जो प्रॉफिट होगा उसको जोड़ के, अगर हानि होगा तो घटा के, प्रॉफिट होगा तो जोड़ के, हानि होगा तो घटा के, उसको अंकित मूल्य के नीचे लिखेंगे। बस आपका क्वेश्चन खत्म। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने % ज्यादा रखे, तो ये इसका क्रय मूल्य हो गया और ये इसका अंकित मूल्य हो गया। तो कितने ज्यादा रखा है, 30 रखा है, तो 30/80 × 100 आप निकाल दीजिए। जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। तो ये आ जाएगा आपका 37 सही 1/2% आपका आंसर आ गया। आप इस रूल से मेथड से लगा सकते हैं जो इसके पहले बताया हूं, इससे भी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इसको टिल्ट किया, देखिए। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5% डिस्काउंट बट्टा देकर वह 20% लाभ कमाता है, प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस की कहीं बात नहीं है, तो हम कैसे लगाएंगे, शॉर्टेस्ट मेथड चूज करेंगे हम। अगर उसका क्रय मूल्य 1400 रुपए हो तो अंकित मूल्य ज्ञात। देखिए क्रय मूल्य दिया है और अंकित मूल्य दिया है, क्या है, 12.5% बट्टा देकर। बट्टा कितने का दे रहा है, 12.5% का दे रहा है। तो इसको हम कहां पे रखेंगे, इसको हम क्रय मूल्य के नीचे लिखेंगे। तो 87.5 12.5 होगा, आराम से होगा। और 20% लाभ कमाता है तो 120 यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर उसका क्रय मूल्य कितना है, 1400 रुपए हो तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब एक बात आपको समझाना है कि 87.5 120 कितना टेढ़ा हो रहा है, और ये कब हो रहा है, जब हम क्या मान रहे हैं, परसेंटेज। तो 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं, ये बताइए। 12 सही 1/2% को हम लिख सकते हैं 25/2, या इसको और लिखेंगे तो 25/200 हो जाएगा, और ये कट के हो जाएगा 1/8। मतलब 12.5% बराबर 1/8वां हिस्सा किसका, 1 का। अगर हम 12.5% की बात करें तो ये जो है 12.5% होगा 100 का। तो 100 में से क्या करते हैं, माइनस 12.5%, तो आ जाता है हमारा 87.5। और 1/8वां हिस्सा ये किसका है, 1 का। तो 1 में से माइनस करेंगे किसका, 1/8 का। तो जितना आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। दोनों सेम बात है, एक बात परसेंटेज में कह रहा है, एक बात रेशियो में। तो अगर ये वैल्यू टेढ़ी हो जाए 87.5 87.56 ऐसी वैल्यू आ जाए, तो इसका न यूज करके आप लिखिए 1 - 1/8। आगे देखते हैं, अगर वो 20% लाभ कमाना चाहता है, 20% बोल रहा है, तो 100 का 20% आप जोड़ देते थे, 120 यहाँ पे लिखें। लेकिन अगर हम इसको 20% को क्या लिखे, 20/100 1/5, तो ये 1 का 1/5 है, तो 1 + 1/5 लिखें या 120 लिखें, बात एक ही होगा। तो हम इसको 1 + 1/5 लिखते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 8 में से 1 गया, कितना बचा हमारे पास, 7/8, एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा। और ये रेशियो है कितना, 5 1 6/5 का। चूंकि ये रेशियो है तो 5 का गुणा इधर हो जाएगा और 8 का गुणा इधर। तो ये हो गया आपका 7 × 5 = 35, 8 × 6 = 48। अब हमारा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का क्या आ गया, रेशियो आ गया 35 संबंधे 48। बस क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। इसको इरेज करता हूं। देखिए क्या बोला, अगर उसका क्रय मूल्य 1400 रुपए हो तो इसका 35 का मान दिया है, कितना दिया है, 1400। और ये कितने गुणे पे होगा, देखिए 35 दूना 70, 70 दूना 140, मीन्स 4 का गुणा होगा
और एक जीरो की कमी है तो ये भी। 40 से अगर 35 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1400 रुपए आ जाएगा। तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, बस इसमें 40 का आप गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा 40 गुणे 48, एक जीरो लगेगा, 2 3 4 चौके 16 3 19, 1920 जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और लेवल को क्या करते हैं, हाई करते हैं। 1170 रुपए में किसी चीज को बेचकर एक आदमी 10% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। अगर बट्टा 5% हो तो लाभ परसेंट। देखिए सेलिंग प्राइस कहीं बीच में आ रही है, विक्रय मूल्य कहीं भी बीच में आया नहीं, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे क्रय मूल्य और अंकित मूल्य से। जो पहला मेथड बताया हूं मैं, पहले क्वेश्चन में आपको जो मेथड बताया हूं उससे सारे क्वेश्चन लगेंगे, आप बेफिक्र सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर इसमें डाउट हो तो आप उसी से कीजिए, ठीक है। अभी इसके जस्ट पहले मैंने क्या बात किया था कि 10% बट्टा देता है, 10% डिस्काउंट करता है, तो 100 में से 10% गया, बचा कितना, 90, और ये कहां लिखना है, क्रय मूल्य के नीचे। और 30% लाभ कमाता है तो 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130। और इन दोनों को देखिए, ये दोनों एकदम सेम हो जा रहे हैं, पॉइंट वाइंट में कुछ नहीं, तो इसी तरह लिख सकते हैं। आप इसको बिल्कुल इस तरह लिख सकते हैं कि 1 माइनस 1/9 10% डिस्काउंट को, और 1 प्लस 3/10 ये भी लिख सकते हैं। तो ऐसे करने की जरूरत नहीं, ये हो जा रहा है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है आपका, 40 का, तो इस डिफरेंस का यहाँ पे कोई यूज नहीं है। क्या बोला, अगर बट्टा 5% हो तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। पहले आपका बट्टा कितना था, 10%, अब क्या हो गया 5%। तो पहले अगर हम 10% देते थे तो ये होता था, अगर अब 5% दे तो इसमें से हम 5% निकाल लें, 5% और ऐड हो जाएगा ना इसमें। देखिए इसमें ये जो आपका अंकित मूल्य बना है, इसमें 10% डिस्काउंट दिया जाता था। देखिए ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप एकदम पहले वाले मेथड से लगाएंगे। इसमें जो अंकित मूल्य है उसमें क्या है, 10% बट्टा है, 10% डिस्काउंट है, बाद में बट्टा क्या हो जा रहा है, 5% हो जा रहा है। तो इसका जो 5% आएगा वो क्या करेंगे, वो घटा देंगे ना इसमें से, क्योंकि बट्टा 5% हो जा रहा है तो ये और 5% इधर जा रहा है। तो 5%, 130 का 5% आपका कितना हो जाएगा, 6.5 आएगा। तो 130 में से आप क्या कीजिए, 6.5 घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 123.5। अब ये आपका जो है नया अंकित मूल्य आ गया, इसमें से माइनस कर देंगे 6.5, क्योंकि 5% बट्टा जो है कम हो रहा है। पहले 10% दिया जाता था, अब 5%। तो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया है, 33.5। उसको प्रॉफिट हो रहा है 33.5 का, किस पे, 90 पे, तो प्रॉफिट परसेंट गुणे 100, ये कट गया और ये आपका हो गया 335/9, और इसको आप काटोगे तो आ जाएगा 37 सही 2/9%। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल है, जब भी ऐसा करे कि 10% बट्टा देता है, अगर बट्टा 5% हो तो इसका 130 का जो भी अंकित मूल्य है उसका 5% निकाल के घटा दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है, वो 20% बट्टा और देता है और फिर भी 25% लाभ कमाता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो आपको ज्ञात करना है। देखिए इसमें सिंपल क्या करना है आपको, क्रय मूल्य और यहाँ पे क्या, अंकित मूल्य। क्या वो 20% बट्टा देता है तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 80, फिर भी 25% लाभ कमाता है तो विक्रय अंकित मूल्य 125। अब क्या कर रहा है, 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है। मतलब अगर कोई 5 वस्तु खरीदेगा तो कितना वस्तु देगा, 8 वस्तु। 80 रुपए में वो कितना देगा, 8 वस्तु आपको देगा, तो इसको बटे 8 कर दीजिए तो 1 का आ जाएगा। और अंकित मूल्य कितने का रहेगा, 5 ही वस्तुओं का, क्योंकि खरीद 5 वस्तु का है। बस इसका रेशियो निकाल दीजिए, 10 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 5 दूना 10, 25, और इसको काटेंगे तो 2/5। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा आपका, 2/5। अगला क्वेश्चन देखें। एक किताब छापने की दुकान 3,50,000 रुपए में 3500 किताब छापती है। वो 500 किताबें मुफ्त में दे देती है। वह अंकित मूल्य पर 25% बट्टा और प्रत्येक 29 किताबों खरीद पर 1 मुफ्त देता है। अगर एक किताब का अंकित मूल्य 160 हो तो लाभ या हानि ज्ञात करो। ओके, देखने में केवल बड़ा दिख रहा है। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, अगर किसी किताब का जो अंकित मूल्य है 160 हो और वो उस पर कितना 25% डिस्काउंट देता हो तो कितने में बेचेगा, 160 का 25% आप यहाँ पे निकाल दो, आपका ये आ जाएगा 40 रुपए। मीन्स 160 से अगर 40 घटा दे तो कितना आता है, 120। 120 रुपए में वो किताब बेचेगा। क्यों, क्योंकि 160 रुपए उसका MRP अंकित मूल्य है, उस पर वो 25% डिस्काउंट देता है।
मीन्स हर किताब वो कितने में बेचेगा, 120 रुपए में बेचेगा। अब उसका सीपी कितना लगा है, क्रय मूल्य उसका कितना लगा है, सिंपल दिया है क्रय मूल्य कितना है, ये आपका क्रय मूल्य है। और वो उसका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितनी होगी, देखिए 500 किताबें वो तो मुफ्त बांट देता है। अब उसके पास बची कितनी, 3000, 3000 किताब बची है ना। लेकिन क्या बोल रहा वो यहाँ देखिए प्रत्येक 29 किताबों की खरीद पर एक मुफ्त देता है। मतलब कोई अगर 2900 खरीद लेगा तो उसे पूरा 3000 मिल जाएगा, क्योंकि 29 पे एक मुफ्त मतलब 30, तो 30 गुणे 100 3000। तो अगर कोई 2900 किताबें खरीदता है तो उसको 100 किताबें मुफ्त मिलती हैं, तो पूरा 3000 हो जाएगा। मतलब जो भी खरीदेगा कितना खरीदेगा, 2900 ही खरीदेगा। और किस प्राइस पे, सेलिंग प्राइस क्या है, 120। तो जब इसका आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 0 हो गया, 12 9 108 और 12 दूना 24 और 10 हासिल यहाँ पे 34। ये आपका हो गया क्या, एसपी हो गया और ये आपका सीपी हो गया। मतलब उसको लॉस हुआ कितने का, 2000 का, उसको हानि हुई 2000। कुछ और क्वेश्चन है, करीब 12 और तरह के क्वेश्चन है, तो उसको हम कवर कर लेंगे जल्दी ही, आज ही कवर कर लेंगे। लेकिन नहीं, आज जीएस का भी पार्ट बनाना है, जीएस का मॉक बनाना है, मैथ का मॉक बनाना है एमटीएस के लिए, तो एक कल तक कवर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने फेसबुक पेज पे जरूर शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने का कोशिश कीजिए, जिससे हम जल्द से जल्द और अच्छी से अच्छी वीडियो ला सके। थैंक